वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। 4 जून के बाद भजनलाल की कुर्सी जाएगी या रहेगी, विरोधी धड़ा सक्रिय। केंद्रीय मंत्री गृह मंत्री अमित शाह का कहना है, इस बार राजस्थान में बीजेपी की कम सीटें आएंगी। बीजेपी सभी 25 सीटों पर जीत दर्ज नहीं कर पाएगी। ऐसे में अमित शाह के बयान के बाद रिजल्ट से पहले ही अंदर खाने विरोधी धड़ा सक्रिय हो चुका है। सीएम भजनलाल शर्मा को लेकर भी कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव परिणाम तय करेगा, उनकी सीएम की कुर्सी रहेगी या जाएगी। शायद इसलिए भजनलाल शर्मा ने लोकसभा चुनाव में किसी भी नेता से ज्यादा ताकत झोंकी है। इतना ही नहीं, वह अब राजस्थान के बाहर भी बीजेपी के कैंपेन में लगे हुए हैं। भजनलाल सरकार ने पेयजल उपभोक्ताओं को दी राहत। राजस्थान में भजनलाल सरकार की ओर से लाखों पेयजल उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी जा रही है। उपभोक्ताओं को 31 मार्च 2023 तक बकाया बिल या राहत दी जा रही है। यदि उपभोक्ता 31 मार्च तक बकाया राशि आगामी 31 मई तक एक साथ जमा कराते हैं तो उन्हें ब्याज और जुर्माना राशि में 100% छूट मिलेगी। एमएनएसटी स्कीम के तहत बकाया जल प्रभार शुल्क के बकाया राशि पर ब्याज एवं जुर्माने में आगामी 31 मई तक एक मुश्त जमा कराए जाने पर 100% छूट दी जा रही है। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में 96 सीटों पर आज होगा मतदान। देश के राजनीतिक भविष्य को तय करने वाले लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के तहत 96 सीटों पर आज मतदान होगा। 19 अप्रैल से शुरू हुए लोकसभा चुनाव के 3 चरणों में अब तक कुल 285 सीटों पर मतदान पूर्ण हो चुका है। आज सोमवार को होने वाले चौथे चरण के चुनाव में मोदी सरकार के 5 बड़े मंत्रियों, एक पूर्व मुख्यमंत्री, 2 क्रिकेटर और एक अभिनेता समेत कई दिग्गज राजनेताओं की किस्मत तय होगी। फलौदी सट्टा बाजार ने बताया, कोटा सीट में किसका बजेगा डंका। राजस्थान में दोनों चरणों में 25 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। लोगों को अब 4 जून का इंतजार है, जब प्रदेश की सभी सीटों का रिजल्ट सामने आएगा। लेकिन इन दिनों फलौदी सट्टा बाजार के ताजा दामों ने सूबे की सियासत को गर्म कर दिया है। आपको बता दें, कोटा लोकसभा सीट पर भाजपा के ओम बिरला और कांग्रेस के प्रहलाद गुंजल चुनावी दंगल लड़ रहे हैं। यह सीट राजस्थान में बहुत अहम मानी जाती है। ऐसे में देखना यह है कि किस पार्टी का प्रत्याशी यहाँ बाजी मारता है। फिलहाल फलौदी सट्टा बाजार ने बीजेपी और कांग्रेस के उम्मीदवारों को जो रेट लगाए हैं, उन्हें देखकर लोगों को आश्चर्य हो रहा है। राजस्थान रोडवेज में पैनिक बटन दिलाएगा महिलाओं को राहत। राजस्थान रोडवेज की बसों में रोडवेज विभाग ने एक नवाचार शुरू किया है। यह नवाचार आपातकाल स्थिति और महिला सुरक्षा के लिए किया गया है। दिल्ली में निर्भया कांड के बाद यह प्रयोग दिल्ली की बसों में किया गया था और अब राजस्थान रोडवेज की बसों में इसका इस्तेमाल होगा। रोडवेज की बसों में पैनिक बटन लगाए जा रहे हैं ताकि जरूरत पड़ने पर यात्री, खासकर महिला यात्री को मदद मिल सके। लेकिन इसमें बहुत सी व्यावहारिक कमियां भी निकलकर सामने आई हैं। हार की जिम्मेदारी तक खुद लो, ओएसडी रहे लोकेश शर्मा का अशोक गहलोत पर अटैक। राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत के ओएसडी रहे लोकेश शर्मा ने एक बार फिर गहलोत पर निशाना साधा है। लोकेश शर्मा ने एक्स पर लिखा, बेशर्मी की हद है। राजस्थान विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की हार पर खुद को क्लीन चिट देते हुए अशोक गहलोत जी ने बीजेपी के झूठे प्रोपेगेंडा और इलेक्टोरल बॉन्ड को जिम्मेदार बता दिया। फिर कहां गया रोज गिनाए जाने वाला अनुभव, सरकारी खजाने को खाली कर चलाई गई भारी भरकम योजनाएं, सारी जादूगरी रणनीति, कथित कुशल प्रबंधन। अशोक गहलोत ने खड़गे का जिक्र कर चुनाव आयोग पर साधा निशाना। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने चुनाव आयोग पर निशाना साधा है। गहलोत ने एक्स पर लिखा, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों को लिखे गए पत्र पर चुनाव आयोग की प्रतिक्रिया पूर्णतः अनुचित एवं अनचाही है। खड़गे साहब द्वारा उठाए गए जायज सवालों पर आए चुनाव आयोग के इस पत्र की भाषा एक संवैधानिक संस्था से ज्यादा राजनीतिक दल की लग रही है। चुनाव आयोग अपनी जिम्मेदारी से काम करने की बजाय इस चुनाव में एक पक्ष के साथ खड़ा दिखाई दे रहा है, जो आमजन के मन में शंकाएं पैदा कर रहा है। यह चुनाव आयोग की छवि के लिए भी उचित नहीं है। वैभव गहलोत की सीट पर पायलट ने नहीं किया प्रचार, तो गहलोत ने दिया करारा जवाब। राजस्थान में कांग्रेस में अब सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के बीच अदावत किसी से छुपी नहीं है। प्रदेश में लोकसभा संपन्न हो चुके हैं, लेकिन गहलोत और पायलट के कलह के किस्से अभी तक चल रहे हैं। इसी कड़ी में अशोक गहलोत ने एक इंटरव्यू में जालौर सीट से चुनाव लड़ रहे वैभव गहलोत के लिए सचिन पायलट के चुनाव प्रचार करने नहीं जाने पर कमेंट ने कई चर्चा को जन्म दे दिया है। आचार संहिता ने बढ़ाई मरीजों की मुसीबत, ना बीमा ना हो रहा इलाज। लोकसभा चुनाव के चलते प्रदेश भर में आचार संहिता लागू होने के बाद सरकारी अस्पतालों में इलाज करवाने आ रहे मरीजों की मुसीबत बढ़ गई है। उन्हें इलाज के लिए परेशानी से जूझना पड़ रहा है।
हालात यह है कि गंभीर मरीजों को भी देरी से इलाज मिल पा रहा है। उनके परिजन इधर उधर भटक रहे हैं। शहर के निजी और सरकारी अस्पतालों में रोजाना कई ऐसे मरीज पहुंच रहे हैं जिन्होंने मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना में आवेदन कर रखा है, लेकिन उनका कार्ड या तो चालू नहीं है या फिर मरीज का नाम योजना में जुड़ा हुआ नहीं है। इंतजार खत्म, कल निकलेगी ऑनलाइन लॉटरी। आरटीई के तहत निजी स्कूलों में शैक्षणिक सत्र 2024-25 में निशुल्क सीटों पर प्रवेश के लिए आज सोमवार 13 मई को ऑनलाइन लॉटरी निकलेगी। शिक्षा का अधिकार के तहत निजी स्कूलों में निशुल्क प्रवेश के लिए आवेदन की तिथि शुक्रवार को खत्म हो गई थी। इसका इंतजार अब 13 मई को ऑनलाइन लॉटरी निकाली जाएगी। शिक्षा विभाग ने उम्र की गणना में संशोधन करते हुए आरटीई के तहत निजी स्कूलों में प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थियों को 1 मई को एक और अवसर प्रदान किया है। सुकन्या समृद्धि खाता योजना पर बड़ा अपडेट। सुकन्या समृद्धि खाता योजना पर नया अपडेट आया है। सुकन्या समृद्धि खाता योजना के 9 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में डाक विभाग की ओर से विशेष अभियान चलाया जा रहा है। जयपुर नगर मंडल के प्रवर अधीक्षक मोहन सिंह मीणा ने बताया कि 10 वर्ष तक हर बालिका का सुकन्या खाता खोलने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके तहत विभाग के कर्मचारी, पोस्टमैन हर घर विद्यालय और आंगनबाड़ी केंद्रों में जा रहे हैं। साथ ही अभिभावकों को इस योजना के खाते खुलवाने के लिए जागरूक किया जा रहा है। लोग नजदीकी डाकघर में फोन करके भी खाते खुलवाने की जानकारी दे सकते हैं। डाकिया आपके घर पहुंचेगा। तपती धूप में उबल रहा थार का रेगिस्तान। राजस्थान का रेगिस्तान एक बार फिर से पूरी तरह से गर्मी की चपेट में है। ऐसे में थार के मरुस्थल में मानो सुबह नहीं सीधे दोपहर हो रही है। गर्मी मई के महीने में अपने पूरे शबाब पर है, तो वही मरुस्थल का पारा 43 डिग्री के पार पहुंच चुका है। ऐसे में गर्मी से बेहाल लोगों का जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो चुका है। वहीं राज्य के दक्षिणी और पूर्वी भागों में आगामी 3 से 4 दिन आंधी बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेंगी, जबकि पश्चिमी राजस्थान में 16 मई से हीटवेव लू चरम पर रहेगी। दूरसंचार विभाग में नौकरी पाने का बेहतरीन अवसर। दूरसंचार विभाग में काम करने के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए खुशखबरी है। इसके लिए दूरसंचार विभाग ने असिस्टेंट डायरेक्टर और जूनियर टेलीकॉम ऑफिसर कंसल्टेंट के पदों के लिए वैकेंसी निकाली है। उम्मीदवार जो भी इन पदों के लिए आवेदन करने के विचार कर रहे हैं, वो आधिकारिक वेबसाइट dot.gov.in पर अप्लाई कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है। जयपुर एयरपोर्ट पर बम ब्लास्ट की धमकी। राजस्थान की राजधानी जयपुर के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बम ब्लास्ट की धमकी मिली है। इसे लेकर एयरपोर्ट प्रशासन को धमकी भरा मेल मिला है। इस धमकी के बाद अब एयरपोर्ट प्रशासन सहित राजस्थान पुलिस भी अलर्ट मोड पर आ गई है। सीआईएसएफ की टीम ने पूरे एयरपोर्ट की तलाशी शुरू कर दी है। धमकी भरा मेल मिलने के बाद अब जयपुर एयरपोर्ट पर आतंकवादी निरोधक दस्ते के कमांडो भी पहुंच चुके हैं। फिलहाल सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। दिल्ली एयरपोर्ट को भी बम से उड़ाने की धमकी, छानबीन जारी। दिल्ली के स्कूलों के बाद आईजीआई एयरपोर्ट समेत 2 बड़े अस्पतालों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। एयरपोर्ट व अस्पतालों को एक ही मेल आईडी से धमकी भरा मेल मिला हुआ है। पुलिस ने बुराड़ी स्थित सरकारी अस्पताल और मंगोलपुरी स्थित संजय गांधी अस्पताल में घेराबंदी की है। साथ ही मौके पर एंटी बम स्क्वाड और फायर सर्विस की टीम छानबीन कर रही है। आईजीआई एयरपोर्ट पर भी तफ्तीश जारी है। अभी तक कुछ मिलने की खबर नहीं है। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।